हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न। जैसा कि आपको पता है कि हम माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन स्किल कर चुके हैं, क्वेश्चनिंग स्किल कर चुके हैं एंड ब्लैक बोर्ड स्किल कर चुके हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन स्किल, जिसे हिंदी में स्पष्टीकरण कौशल कहते हैं, के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्किल, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें इसमें कुछ ना किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उस रिगार्डिंग हम यहाँ पर समझेंगे। हमारा जो फॉर्मेट है वो वैसा ही है जो कि हम अभी तक इंट्रोडक्शन, क्वेश्चनिंग और ब्लैक बोर्ड स्किल में करते हुए आए हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कौशल, जो कि है हमारा स्पष्टीकरण कौशल। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कक्षा, जो कि है हमारी 11th। फिर उसके बाद में विषय, जो कि हमारा है व्यवसाय अध्ययन। फिर उसके बाद में है दिनांक, मतलब डेट। एंड फिर उसके बाद में प्रकरण, मतलब टॉपिक, जो कि है हमारा आंतरिक व्यापार, ठीक है ना, इंटरनल बिजनेस। और फिर इसमें है ना, क्या बोलते हैं, टॉपिक जो है हमारा, इस टॉपिक को हम अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो ऊपर का फॉर्मेट होता है वो वैसा ही है जो हर एक स्किल में होता हुआ आया है। पहले कौशल लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे और फिर दिनांक लिखेंगे। इंग्लिश में बोले तो पहले स्किल लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और फिर उसके बाद में टॉपिक लिखेंगे। देन फिर उसके बाद में 4 कॉलम की टेबल होती है। 4 कॉलम की टेबल में सबसे पहला होता है शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा कॉलम होता है हमारा छात्र अध्यापिका क्रियाएं का, फिर तीसरा कॉलम होता है विद्यार्थी क्रियाएं का, और चौथा कॉलम होता है हमारा शामपट कार्य का, मतलब ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ का। इस तरीके से ये 4 कॉलम की टेबल बनती है। तो शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे आंतरिक व्यापार का अर्थ एवं प्रकार। फिर उसके बाद में छात्र अध्यापिका क्रियाएं में हम जो टॉपिक लिए हैं उसको समझाना है, हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए और बाद में 2 क्वेश्चन करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमने जो एक्सप्लेन करा है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आंतरिक व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से ये हमें एक इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट बोलना होता है। व्यापार से अभिप्राय लाभ अर्जन के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से है। क्रेता एवं विक्रेता की भौगोलिक स्थिति के आधार पर व्यापार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक व्यापार, दूसरा है बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार जब वस्तुओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार के भी 2 भाग होते हैं। फिर हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्यापार क्यों किया जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से। और दूसरा है आंतरिक व्यापार के उदाहरण बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे फेरी वाले, जनरल स्टोर वाले। और जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये शामपट कार्य है कि हम ब्लैक बोर्ड में जो भी करके दिखाएंगे वो हमें यहाँ पर शो करना होता है। तो जैसे आपने को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर ये व्यापार लिख रखा है, उसे क्लाउड्स में कर रखा है। फिर व्यापार के 2 भाग हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। और आंतरिक व्यापार के 2 भाग हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। इस तरीके से ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है। हमें जो एक्सप्लेन करना है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बेसिस पर 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाँ, हमने जो एक्सप्लेन करा है वो बच्चों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट होता है एक्सप्लेनेशन स्किल का, जिसे हम हिंदी में स्पष्टीकरण कौशल बोलते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न। अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करके बता